ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। थोड़ा बहुत ट्रिकी चैप्टर है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत होते हैं और फॉर्मूले भी याद रखना पड़ता है हमारे को। एटलीस्ट 10 to 15 इसके अंदर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रखना है और इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट भी रहता, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद रखना है। और प्रीवियसली पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। वो भी होपफुली 2 days में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल पे पूरा फिजिक्स कंप्लीट हुआ है, बायोलॉजी और मैथ्स के भी ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, जाके चेक कर सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ फिगर्स इंपॉर्टेंट है। देखो कौन से फिगर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब इसके अंदर ये शेप्स अगर छोटे छोटे हम देखेंगे, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क है। क्यूबॉइड के जो है इसमें ना ऑल जो डायमेंशंस रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये सॉलिड फिगर है, ये 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है, ये जितने भी हैं पूरे सॉलिड्स हैं। क्यूब का क्या रहता, ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं इसका, ठीक। और सिलेंडर हमको मालूम है कैसा रहता, ऐसा रहता है, एक पाइप टाइप समझो, छोटा सा पाइप को अगर कट कर दिए। कोन जो है इसको आइसक्रीम टाइप रहता है ये कोन। स्फीयर सॉलिड बॉल जैसा रहता ना, वो वाला फिगर है, सॉलिड बॉल टाइप। या फिर हेमिस्फीयर इसका आधा समझ लो, ठीक, इसका आधा हेमिस्फीयर, ये वाला फिगर। इसका 2 तरीके के एरियाज रहते हैं, एक रहता लैटरल सरफेस एरिया और एक रहता टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, एक लैटरल सरफेस एरिया रहता है, एक टोटल सरफेस एरिया। LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया। अब ये लैटरल सरफेस एरिया क्या होता, लैटरल सरफेस एरिया मतलब इसको हम CSA भी बोलते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे अगर एक कोन है और यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड वाला पार्ट रहता नहीं, कर्व्ड वाला पार्ट, तो वो कर्व्ड वाले पार्ट को हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। कुछ फिगर्स रहते हैं जिनका लैटरल और टोटल सरफेस एरिया ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि जो विजिबल रहता उसी को हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक। तो देखो इसका, देखो स्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम टू सेम है। हेमिस्फीयर का आधा थोड़ा सा चेंज रहता है, वो मैं क्या रहता बता देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम, ठीक। स्टार्ट करेंगे पहला क्यूबॉइड से। इसका लेंथ अलग रहता और ब्रेड्थ अलग रहता और हाइट अलग रहता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू, इसके 2 फेसेस, बस 2 छोड़ के, तो 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, मतलब एल प्लस बी। इसको कैसा रहता मालूम है, 2HL प्लस 2HB रहता। इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या रहता, इसमें से 2 और h कॉमन ले लिए तो 2h इंटू एल प्लस बी रहता है इसका, ठीक। और सारे एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे फेसेस का एरिया, एक फेस का एरिया कितना रहता, एक फेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ रहता। ऐसे ही 2 फेसेस रहते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ प्लस हाइट इनटू लेंथ। ऐसे टोटल एरियाज रहते हैं, टोटल 6 फेसेस रहता है। इसको कितने फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहता है। इसके क्यूब को भी 6 फेसेस रहता है। तो देखो ये सारे अगर LB ऐड करेंगे तो 2LB हो गया, BH ऐड करेंगे 2BH हो गया, और HL ऐड करेंगे 2HL हो गया। इसमें से 2 कॉमन लिए तो LB प्लस BH प्लस HL आ जाता है, ठीक। इसका वॉल्यूम रहता लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। और ये वाला क्यूब इजी रहता क्योंकि इसके 4 फेसेस इसको विजिबल रहता है, तो हर एक का A स्क्वायर रहता, तो 4 फेस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 4 A स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर, ठीक। और इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस रहते हैं, इसका मतलब 6A स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या रहता, A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A इसका वॉल्यूम रहता। तो A इंटू A इंटू A कितना होता, A क्यूब हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब रह गया सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 जो है सुना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ना, वो यही 4 पे करने वाले हैं, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो देखो सिलेंडर जो है हमारा, ये वाला सिलेंडर है, समझेंगे सॉलिड फिगर सिलेंडर।
सिलेंडर का इसका अगर बेस देखेंगे तो ये सर्कल का अगर इसका रेडियस r है और इसका हाइट h है, रेडियस अगर r है हाइट h है, तो इधर देखो इसका अगर बेस हम देखेंगे ना, बेस अगर देखेंगे तो बेस अक्सर जो है सुना ये वाला साइज ऐसा रहता, बेस अगर देखेंगे तो ठीक ये वाला साइड का रहता बेस। तो अगर ये इसको हम ये करेंगे एरिया, अगर इसका फाइंड आउट करेंगे ना, इसका एरिया कितना रहता, इसका एरिया रहता पाई r स्क्वायर, ठीक इसका एरिया है ये वाला एरिया, इसका एरिया इसको अगर फिल कर दिया ना, ये चलो ये वाला एरिया, ठीक ये एरिया कितना रहता पाई r स्क्वायर रहता। अब ये ऐसे ही मैं बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाऊं कंटिन्यूअसली, तो क्या बनता मालूम है, एक सिलेंडर बनता। तो इसमें मैं बस h से मल्टीप्लाई करना होता, तो क्या हो जाता, वॉल्यूम बन जाता। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, ठीक इसका वॉल्यूम क्या रहता, पाई r स्क्वायर h। सिमिलरली अगर मैं एक यही ले लूं, क्या छोटा सा सर्कल फिर से ले लूं ये वाला, और इसको मैं ये करता हूं। अब ये बॉर्डर बाउंड्री है, इसका जो सरकमफ्रेंस आता ना, सरकमफ्रेंस रहता c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। अगर इसको मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई r h से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आता मालूम है, इसका लैटरल सरफेस एरिया आता, LSA आता, क्या रहता 2 पाई r h। सरकमफ्रेंस को क्या करूं मैं, खाली h से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आ रहा, लैटरल सरफेस एरिया आ रहा। वॉल्यूम इजी है, पाई r स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करने तो वॉल्यूम आ जाता, और 2 पाई r को h से मल्टीप्लाई करने तो लैटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया कैसा था, टोटल सरफेस एरिया क्या रहता, ये नीचे वाला ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया से अगर ऐड करेंगे, ये एरिया रहता पाई r स्क्वायर और ये एरिया रहता पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर अगर मैं इसमें ऐड करूंगा ना, तो टोटल सरफेस एरिया आता, टोटल सरफेस एरिया क्या रहता, 2 पाई r h ये वाला लैटरल सरफेस एरिया प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर कैसा हुआ, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो देखो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं 2 पाई r, तो इसमें क्या बच जाता h प्लस r। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहता, 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये फिगर के हम सारे चीजें देख लिए, वॉल्यूम देख लिए पाई r स्क्वायर h, लैटरल सरफेस एरिया देख लिए 2 पाई r h, और टोटल सरफेस एरिया देखे 2 पाई r इंटू r प्लस h, 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसका जो सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h, और इसका एरिया है 2 पाई r h, कौन सा एरिया, लैटरल सरफेस एरिया LSA बोलेंगे इसको, और ये एरिया है 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक। सिमिलरली अब अगर हम और एक ये लेंगे और इसको बोलेंगे कोन, ये वाले फिगर को बोलेंगे कोन, ठीक। ये कोन का जो ये वाला लेंथ आता ना, इसको हम बोलेंगे L, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये वाले इसको बोलेंगे हाइट, और ये वाला जो है सोना इसका रेडियस हो गया, ठीक। तो इसका वॉल्यूम जो है सोना आसान है याद रखने का, जो प्रीवियस वाला हमारा है ना ये वाला, इसका पाई r स्क्वायर h, इसका 1/3 था, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि एक सिलेंडर में 3 कोन आ सकते हैं, अगर ऐसे 3 कोन मैं एक सिलेंडर में फिट करना चाहूँ तो आसानी से फिट कर सकता हूँ। तो इसका वॉल्यूम कितना आता, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम का हो गया मसला। अब है कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये अगर जो ये करे आइसक्रीम, अगर हम देखेंगे ना आइसक्रीम, जो आइसक्रीम का कोन पकड़ते ना, वो जो कर्व रहता वो कर्व्ड सरफेस एरिया समझ लो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता पाई r l, ठीक। और तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता, टोटल सरफेस एरिया होता ये कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r l प्लस नीचे का बेस का, ये नीचे का बेस का एरिया ये कितना होता, ये होता पाई r स्क्वायर, ठीक। इन दोनों में से अगर पाई और r कॉमन निकाल लूं मैं, तो r प्लस l इसका बच जाता, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, और कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई r l, और टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई r इंटू r प्लस l। तो देखो इसी का कोन का इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई r l, वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका टोटल सरफेस एरिया है पाई r इंटू r प्लस l, ठीक। याद रहता, ये इजी है। पहले के दो को हम इसको ये करेंगे क्योंकि क्यूबॉइड जो है इसमें ना वो फिगर का
वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच रहता है। ये प्रीवियस क्लासेस के हैं, यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हो रहा है आपको ये 3-4 वाले फिगर्स हैं, ये बाकी के 2 तो आपको 7th 8th से आ रहे हैं, क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसका जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया टीएस से पाई आर इंटू आर प्लस एल और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है। नेक्स्ट देखेंगे स्फीयर बॉल, इसका इजी है, दोनों में भी 4-4 रहता, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं रहता। तो देखो ये बॉल है सॉलिड फिगर, ये है बॉल सॉलिड फिगर। ठीक, तो सॉलिड फिगर का बॉल का जो कर्व सरफेस एरिया रहता वो रहता 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया भी इसका उतना ही रहता 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम रहता जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 के साथ बाई 3 रहता, पाई आर स्क्वायर नहीं रहता, आर क्यूब रहता बस। तो इसका वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब रहता। ठीक, अब इसका मैं आधा कर दिया, एक बॉल का आधा कर दिया हिस्सा, ये हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का इसका आधा कितना होता, कर्व सरफेस एरिया का आधा होता, इसका कर्व सरफेस एरिया होता 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता 3 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता, इसका अगर आधा कर देंगे हम 4/3 को आधा कर देंगे तो हो जाता 2/3, मतलब 4/3 को आधा कर दिए 1/2 से कर दिए तो इसका ये आ जाता 2 से 2 गया। या देखो इसका वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर। ठीक, यहाँ पे ये हो गया देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, इसका स्फीयर का। ठीक, तो देखेंगे अगर हम तो देखो अगर मैं क्यूब बोलूं, क्यूब इसका वॉल्यूम बी समझेंगे और कर्व सरफेस एरिया सी एस ए और ये टी एस ए समझेंगे और क्यूब के बाद लेंगे क्यूबॉइड और इसके बाद लेंगे सिलेंडर और इसके बाद लेंगे कोन, उसके बाद लेंगे स्फीयर, उसके बाद लेंगे हेमिस्फीयर। ठीक, क्यूब का देखो वॉल्यूम कितना रहता ए क्यूब, क्योंकि सारे साइड इक्वल रहते हैं। क्यूबॉइड का क्या रहता लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिलेंडर का क्या रहता पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कितना रहता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसी का 1/3 रहता। फिर स्फीयर का कितना रहता 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का कितना रहता 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया सबका वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना रहता क्यूब का रहता 4a स्क्वायर और क्यूबॉइड का क्या रहता 2h इंटू एल प्लस बी। इसमें एक डायमेंशन समझ लो, एक वाला फेसेस नहीं नजर आता। फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता 2 पाई आर एच। कोन का कितना रहता पाई आर एल। स्फीयर का कितना रहता स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व और टोटल सेम टू सेम रहता 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना रहता 2 पाई आर स्क्वायर। ये कितना रहता 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना रहता 6a स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहता 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना रहता पाई आर इंटू आर प्लस एच, पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोन का कितना रहता पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये हो गया आपका पूरा का पूरा, इसी के बेस के ऊपर पूरे क्वेश्चंस हम करेंगे। बस इसका कैलकुलेशन है, ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो मेजॉरिटी आपका काम हो गया। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है प्लस कैलकुलेशंस। और स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में क्या करना है, कभी कभार देखो जब उन्हें बोला कि 22/7 लेना है तो 22/7 लेना है, जब उन्हें बोला 3.14 लेना है तो 3.14 लेना है, अगर नहीं बोला तो 22/7 लेके ही कैलकुलेट करना। और कैलकुलेशन आसानी के लिए कभी कभी क्या करना, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स 0.35, 0.21, 0.14 ऐसे नंबर्स आते हैं तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले सकते हैं 35/100, 21/100 और 14/100 ऐसा। ठीक, इजी कैलकुलेशन। ठीक, और ये जो एरियाज होते हैं ना, एरियाज मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर होते हैं और जो वॉल्यूम्स होते हैं ना पूरे वॉल्यूम्स ये मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं। ठीक, और एक चीज हमारे को लीटर देता 1 लीटर इज इक्वल्स टू हमारे को मालूम रहना है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 सीसी होता बल्कि या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता 1000 सीसी होता बल्कि, ये एक चीज याद रखना है। ठीक, इसके आगे चलेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ से
हो जाएंगे आपके होपफुली। देखो द फॉर्मूला फॉर लैटरल सरफेस एरिया, द फॉर्मूला टू फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन whose radius r and height h is slant height l। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्लैंट हाइट का कॉन्सेप्ट आता, देखो ये अगर स्लैंट हाइट नहीं दिया ना, ये वाला हमारा हाइट बन जाता और ये रेडियस बन जाता और ये स्लैंट हाइट l बन जाता। तो अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम निकालें, ये h हो गया, ये l हो गया, ये r, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई भी एक क्वांटिटी नहीं दिया तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्रीज हो गया, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता। तो यहाँ से आप l भी निकाल सकते हैं अगर h और r आपको मालूम है तो देखो इसका इन्हें बोला कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, वन एंड द सेम है, लैटरल या फिर कर्व्ड एक ही रहता। उसके अंदर ये h प्लस आर ऐसा नहीं रहता इसके अंदर, ठीक, उसके अंदर सिर्फ रहता पाई r, ठीक। नेक्स्ट देखो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर इज, इसका सिलेंडर का CSA क्या रहता, 2 पाई r इंटू 2 पाई RH, ये वाला टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h रहता और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH रहता, ठीक। नेक्स्ट ये तो डेफिनेटली नहीं होता क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, वॉल्यूम सिर्फ क्यूब में आता, ये भी वॉल्यूम दे दिया, ये भी नहीं होता। यहाँ पे स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया दे दिया इसका TSA, इन्हें पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द रेडियस r, टोटल बोले तो ऐसा आना फॉर्मूला, टोटल ऐसा आना 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये वाला, ये डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या रहता, वॉल्यूम का सॉलिड सिलेंडर का क्या रहता, पाई r स्क्वायर h, ये है। कोन का पूछा तो ये कोन का है, ठीक, ये कोन का है, ये कोन का वॉल्यूम है। नेक्स्ट देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ कोन r इज स्लैंट हाइट एंड रेडियस, तो ये रिलेशनशिप है l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वाला रिलेशनशिप, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज, रेडियस r है, कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड इसका है, सॉलिड हेमिस्फीयर का है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई r स्क्वायर, ये वाला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ r यूनिट्स 4 पाई r स्क्वायर रहता, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, अगर क्यूब रहा तो 4/3 पाई r क्यूब रहता वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस, वॉल्यूम 4/3 रहता, पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, ये होता। इफ टू सॉलिड्स हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस आर जॉइंड टुगेदर along their bases, the surface area of this new solid is, अगर दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर दिए, उनके बेसिस से, ये ऐसा और ये ऐसा, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो अब ये बन गया पूरा का पूरा स्फीयर। तो इसका ये क्या बन रहा, बोल रहा हूँ सरफेस एरिया रहता 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, वो होता 4 पाई r स्क्वायर, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये एक हेमिस्फीयर है और ऐसा ही एक हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर दिए तो एक पूरा स्फीयर बन गया, पूरे स्फीयर का क्या रहता 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए एक कोन इज माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस, एक हेमिस्फीयर है, ये ऐसा वाला हेमिस्फीयर है समझेंगे, इसके ऊपर कोन माउंटेड करें, क्या करें, कोन माउंटेड, एंड हाइट ऑफ द कोन इज h, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज, कोन इज माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r एंड द हाइट ऑफ द कोन इज h, इसके ऊपर एक शायद एक कोन रखे ऐसा वाला, ठीक, एक ऐसा रख दिए तो इसका हमारे को वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या रहता, इसका रहता इसका वॉल्यूम रहता 2/3 पाई r क्यूब और इसका वॉल्यूम रहता 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इन दोनों को ऐड कर लिए तो जो ऑप्शन रहता वो 4/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा। ये नहीं होता 2/3, ये 1/3 पाई r क्यूब है, इसमें नहीं होता और इसमें भी नहीं होता, क्यों, h आना है हमारे को फॉर्मूले में। कैसे याद रखते हैं h, ऑब्वियसली सिलेंडर का और कोन को हम कंपेयर करते हैं, सिलेंडर में पाई r स्क्वायर h रहता और कोन के अंदर 1/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट ये आपके 1 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस है, डायरेक्ट फॉर्मूले के, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या है, TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई r इंटू r प्लस l, पाई r इंटू r प्लस l, ये है, ठीक। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर, सिलेंडर का क्या है, TSA ऑफ सिलेंडर कितना होता 2 पाई r इंटू r प्लस h, ठीक। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब,
नेक्स्ट है राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्लैंट हाइट एंड रेडियस। स्लैंट हाइट का देखो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से ये हम निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम। नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का देखो, सॉलिड हेमिस्फीयर का है टोटल सरफेस एरिया रहता 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड वाला, और एक अगर इसका भी मिला देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे राइट द फॉर्मूला। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स, ये वाले इसके अंदर बहुत क्वेश्चंस मैं करा हुआ हूँ ताकि चूज करा हुआ हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए बार बार इसको देखना है, रिपीट करके देखिए इसको। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा टोटल सरफेस, सरफेस एक ही था स्फीयर का, खाली सरफेस एरिया लिखता हूँ उसको। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या होता 4 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस को स्क्वायर कर लेना। तो 7 इंटू 7 कर लो, एक 7 से दूसरा 7 चला गया, 422 88 इंटू 7, तो 7 8 कितना होता है 56, 5 कैरी 7 8 56 प्लस 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखो इन द गिवन फिगर राइट द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है CSA इज इक्वल्स टू पाई आर एल है। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना है V इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक, V दे दिया हुआ है ऑलरेडी 64, ये V है, यहाँ पे 64 रखो इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ये क्यूब इधर गया तो क्या होता क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू कितना होता 4 होता। कैसा 64 4 का क्यूब है, 64 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 होता। ठीक, तो इसका क्यूब रूट ऑफ 64 होता 4। नेक्स्ट देखेंगे द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप आयरन बॉल इज 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है L इंटू बी इंटू एच। ये सारे वैल्यूज रखो 10 इंटू 5 इंटू 2 10 5 50 52 100 इसका क्यूबिक सेंटीमीटर होता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसका, यहाँ पे क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ बेस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 21 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। रेडियस दिया हुआ है, बेस और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, तो इसके बीच में हमारे को रिलेशनशिप मालूम होना है। तो देखो ये L इज इक्वल्स टू हमारे को फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, सॉरी, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमारे को चाहिए हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट चाहिए तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर इधर आ गया, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आता तो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, इसको इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इधर से। तो H इज इक्वल्स टू L कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट रेडियस दिया हुआ है 21, स्लैंट हाइट 35, तो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। H इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर कितना होता मालूम है 1225 होता। कैसा मालूम हुआ, ये इजी है स्क्वायर फाइंड आउट करना। 35 जिसके भी नंबर 5 से एंड होता है ना उसके स्क्वायर मालूम करना इजी है। कैसा, ये 5 5 25 कर देना और 3 4 करना 12। अगर 45 इंटू 45 आया तो कैसा करना 5 5 25 कर देना और 4 5 20 कर देना 20 25 आता। ठीक, अगर उसी तरीके से 55 55 करना तो 30 25 आता। माइनस 21 का स्क्वायर 441 आता, क्या यस 441 आता। तो 1225 में से 441 ये कर दिए तो क्या होता 1225 माइनस 1225 माइनस 441 करें तो कितना आ गया देखो 784। H इज इक्वल्स टू रूट 784। ठीक, तो इसका हाइट है रूट 784। अब इसमें से कुछ परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता क्या 4 के टेबल से, इसको नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, देखो इसको 16 के टेबल से या कोई दूसरे टेबल से, या 16 के टेबल से कट कर सकते हैं क्या, 16 1 16 16 5 80 होता। 16 के टेबल से तो नहीं जाता, इसको 4 से बाहर निकाले तो आता क्या, देखो 4 1 4 बचा, 4 1 4 बचा और क्या 3, तो 4 9 36,
बचा कितना 2, 4 6 24 196, तो 4 इंटू 196, तो 196 14 का स्क्वायर है क्या? यस, 4 भी 14 का स्क्वायर है। तो एच इज इक्वल टू, ये 4 बाहर आया तो 2 होता और 196 बाहर आया तो 14 होता, तो 2 14 का कितना हो गया? 14 टू द 28। नहीं रखिए 28 का ये है। ठीक, ये कैसे करें हम? क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं। ये नंबर कभी भी आ जाना, इसको क्या करना? डिवाइड करना, किससे? 4 से, 9 से, 16 से, 25 से, किसी भी नंबर से डिवाइड करना, जो बचा वो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन करना और h इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस है ना वो स्टार्ट होते हैं। देखो, द फेसेस ऑफ टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब ईच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इसका हमारे को मालूम करना है टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, इसका एक डायमेंशन चेंज हो गया, वो कितना हो गया? 8, और इसकी जो हाइट है ना वो सेम ही है अभी भी 4, और इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ इज इक्वल टू 8 हो गया, हाइट इज इक्वल टू 4 हो गया, और ब्रेड्थ इज इक्वल टू भी 4 हो गया। ठीक, तो हमारे को फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसका L चेंज हो गया, L 8 हुआ। कैसा 8 हुआ? ये 4 तो 8। अगर 64 कर दिया ना, 64 का क्यूब रहा तो उसका जो एक साइड है वो 4 का हो जाता। ठीक, तो देखो 2 इंटू L कितना है? 8 इंटू 4 प्लस बेस इंटू हाइट मतलब 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L मतलब हाइट कितना है इसका? 4 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 2 इंटू 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 हो गया 80, ये पूरे ऐड कर लिए तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट, ए मेटालिक स्फीयर, एक स्फीयर है ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 9 दे दिया, 9 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अब ये इसका R1 समझेंगे और ये R2 समझेंगे। 6 सेंटीमीटर ये किसका है? ये स्फीयर का है और ये सिलेंडर का है। तो हमारे क्या पूछना है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट्स, कभी भी दो स्फीयर्स को मेल्ट करे, कास्ट करे, तो एक चीज हम याद रखना, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम सेम रहता। तो देखो हम यहाँ ये करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होता? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये दोनों सेम रहता है। कभी भी कोई मेल्ट करे, दूसरे में कास्ट कर दिए, मतलब एक को पिघला दिए, इसको पिघलाए, स्फीयर को पिघला दिए और क्या बनाया? उसका एक सिलेंडर बनाए, तो क्या होता? वॉल्यूम सेम होता। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई, इसका रेडियस क्या समझते हैं हम? R1 का क्यूब इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या है? पाई R2 का स्क्वायर इंटू h। इसमें एक चीज अलग अलग रहती है, इसका रेडियस अलग रहता, बाकी का सेम रहता। तो क्या करते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है? h फाइंड आउट करना है। पाई से पाई चला गया, देखो इधर, और यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, h चाहिए, ये R स्क्वायर इधर, तो 4/3 इंटू R1 का क्यूब, ये क्या है? 9 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। R2 कितना है? 6 इंटू 6 इंटू h। ठीक, स्क्वायर को अब ये 6 इंटू 6 इधर ले लेके आ जाओ, तो क्या होता? 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इज इक्वल टू h। यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 जा 3 1 जा 3, 2 जा 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3, 3 इंटू 9, h इज इक्वल टू 9 इंटू 3, तो h इज इक्वल टू कितना होता? 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। ठीक, वॉल्यूम सेम है। हमारा मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। ये बाकी का तो कैलकुलेशन है। ठीक, कैलकुलेशन केयरफुली करना, थोड़ा बहुत भी अगर एक आधा नंबर्स बच गया तो पूरा आंसर रॉन्ग आता, केयरफुली करना। नेक्स्ट देखेंगे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 132। सर्कमफ्रेंस C इज इक्वल टू 132 किसका है? बेस ऑफ अ सिलेंडर। द हाइट इज 25, h इज इक्वल टू 25। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास है वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर h। ठीक, लेकिन हमारे पास सर्कमफ्रेंस दिया, C इज इक्वल टू 2 पाई R और h इज इक्वल टू 25 दिया। तो क्या कर सकते हैं हम? एक काम कर सकते हैं,
इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो सेम रहता क्या? ये सेम रहता। ऐसा भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट करो। कैसा? 132 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो हमको आर फाइंड आउट करना है, तो 132 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये 7 इधर आ गया, तो 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर। और इसको हमारे को आर फाइंड आउट करो। देखो 22 के डबल में ये कट होता, देखो 11 के डबल में 11 2 जा 11 1 जा 11 11 2 जा, ठीक। फिर ये 4 बचा, 2 1 जा 2 6 जा, फिर ये 2 1 जा 2 3 जा, तो r इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3, r इज इक्वल्स टू 20। ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आपको शॉर्ट फॉर्म ये है कि हमारे को h भी मालूम है और r भी मालूम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वॉल्यूम का फॉर्मूले को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 पाई r इंटू एच डिवाइडेड बाई 2, ठीक। ये फिर भी नहीं आता क्योंकि इसके अंदर 2 बार r है, तो एक तो हम r ले सकते हैं 132 इंटू हाइट 25, लेकिन r नहीं आता इसका। खैर ये वाला मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप ये कर लो फॉर्मूला r की जगह पे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितना है? 25। तो मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 7 3 जा, अब जो बच गया v इज इक्वल्स टू 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। तो देखो 22 3 जा कितना होता? 66 इंटू 25 21 जा 25 20 जा कितना होता? 250 कितना होता? 500 525। ये 525 होता। देखो 21 इंटू 25, तो 21 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 525। ये हो गया 525। 525 को 66 से मल्टीप्लाई दो, तो 525 को 66 से 525 इंटू 66 इज इक्वल्स टू 34650। v इज इक्वल्स टू 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब इसको अगर हमारे को मीटर क्यूब में ये करना है ना, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता। अगर मेरे को मीटर क्यूब करना है, मीटर क्यूब करना है, तो क्या रहता? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको 6 से ये करना तो 0.364 मीटर क्यूब आता, ठीक। अदरवाइज ये भी आंसर करेक्ट है 34650। कभी भी अगर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, डिवाइड कर दिया ना, तो मीटर क्यूब में आता आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440। तो CSA का दे दिया है कितना है? 440 है कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7, r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो पिछला प्रॉब्लम है ना, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r h इज इक्वल्स टू 440। 2 पाई r h इज इक्वल्स टू 440 और r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम क्या रहता? पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे ले सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे को रेडियस मालूम है, रेडियस मालूम है, यहाँ से हम जो पिछला वाला प्रॉब्लम मैं बोल रहा था वहाँ से ले सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे क्या फाइंड आउट करना है? 7 नहीं ले सकते, क्योंकि h इधर से फाइंड आउट करके उधर पुट करना पड़ता है। h इधर से फाइंड आउट करके उधर पुट करना पड़ता है। यहाँ से h फाइंड आउट करेंगे तो देखो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 इंटू h इज इक्वल्स टू 440, ठीक। तो ये 7 से 7 गया, ये 2 इंटू 22 इधर आ गया, तो h इज इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 22 के टेबल में देखो 22 1 जा 22 2 जा और 0 जा, 2 1 जा 2 10 जा, हाइट दिया हुआ है कितना? अब 10 सेंटीमीटर आ गया हाइट। अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमारे को, तो v इज इक्वल्स टू कितना होता? पाई r स्क्वायर h। तो v इज इक्वल्स टू पाई कितना है? 22/7, r कितना है? r 7 है, तो मतलब 2 बार लिखो स्क्वायर, 7 इंटू h कितना है? 10। तो एक 7 दूसरा 7 से गया, v इज इक्वल्स टू 22 7 से कितना होता मालूम है? 154 होता इंटू 10। ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको याद रखना है। 22 से मल्टीप्लाई भी करे तो आप कर ले सकते हैं, लेकिन ये जो बहुत कॉमन जो मल्टीप्लिकेशन है ये चैप्टर में वो 22 इंटू 7 रहता है। 154, तो वॉल्यूम होता 1540 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम लिखना है क्यूब में और एरिया आया तो स्क्वायर में लिखना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे,
यहाँ पे देखो राइट सर्कुलर मेटालिक कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू रिकास्ट इन सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो देखो जितने भी मेल्टेड और रिकास्ट वाले हैं उसका सेम ही है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक, दोनों में एक चीज का फर्क रहता है स्टूडेंट्स, रेडियस का बस। इसके रेडियस में हम R1 लेंगे, इसके रेडियस में R2 लेंगे। ठीक, R2 ये कोन के लिए है, हमारे को स्फीयर के लिए है, ये मालूम करना है, R2 फाइंड आउट करना है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ पे R1 यहाँ पे R2। ठीक, हमारे को ये R2 फाइंड आउट करना है, बाकी पूरे इधर लेके आना, पाई से पाई इधर दोनों साइड ही कट हो जाता, 3 से 3 भी दोनों साइड डिनोमिनेटर में कट हो जाता, तो क्या बचा R1 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 4 इंटू R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, तो 5 इंटू 5 दो बार मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी दिया हुआ है 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू R2 का स्क्वायर, ये 4 इधर आया तो डिनोमिनेटर में आ जाता, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 1 जा 4, 4 5 जा गया 20, तो देखो R2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर गया तो क्या होता रूट हो जाता, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5, R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बाहर आ गया तो R2 इज इक्वल्स टू क्या होता, 2 5 बाहर आया तो 1 5 बन जाता और अंडर रूट, तो R2 इज इक्वल्स टू 5/5। इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, R1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर H 20, तो 20 4 1 4 5 3 करेक्ट है, R2 इज इक्वल्स टू 5/5। नेक्स्ट देखेंगे ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, स्फीयर का रेडियस R1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर समझेंगे, मेल्टेड एंड यूनिफॉर्म बाय स्ट्रेचिंग इट इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप्ड वायर लेंथ 9 मीटर, तो इसके अंदर हाइट दिया हुआ है 9 मीटर, इसका ये सिलेंडर का है, इसमें हम हमको दोनों को अलग अलग कर लेना, ये वाला है स्फीयर वाला पार्ट और ये वाला है सिलेंडर वाला पार्ट। ठीक, नेक्स्ट तो हमारा क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर, इसका R2 फाइंड आउट करना है हमारा, इसका R1 दिया हुआ है हमारा। ठीक, तो ऑब्वियसली हम वही काम करेंगे जो अब तक कर रहे हैं, क्या है वो काम, वो है ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना, तो हम क्या कर रहे हैं, V ऑफ स्फीयर मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना है 4/3 पाई R1 का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, R2 फाइंड आउट करना है, एच दिया हुआ है 9, तो देखो पाई से पाई दोनों साइड चला जाता। ठीक, तो 4/3 इंटू R1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू R2 दिया हुआ है, क्या हमारे को R2 फाइंड आउट करना है, एच दिया हुआ है क्या, H9 दिया हुआ है, तो देखो R2 का स्क्वायर इंटू 9, ये 9 इधर आया तो डिवाइड में होगा। ठीक, ये 3 से ये 3 चला गया, तो क्या बचा R1 का क्यूब है, सॉरी एक 3 और एक 3 एक्स्ट्रा है, देखो 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये क्यूब है, तो R2 हो जाता हमारा, R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 4/3 के साथ ऊपर में 3 बार 3 है, 1 2 और ये 3, और ये जो 9 है ना वो इधर आके डिवाइड में हो जाता है। ठीक, ये एक 3 गया, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा गया, तो R2 का स्क्वायर हो गया 4, ये स्क्वायर उधर गया तो R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4, R इज इक्वल्स टू 2 हो जाता। ठीक, R2 बोलो या 2R बोलो एक ही बात, यानी तो अगर ये R1 R2 में आपको कंफ्यूज हो रहा तो एक का कैपिटल R रख लो और दूसरे का स्मॉल r रख लो रेडियस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ये आगे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये हाँ ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो एक फॉर्म में है हेमिस्फीयर के फॉर्म में, इसके ऊपर सरमाउंट करे हुए हैं, ये ऊपर जो है सोना एक हेमिस्फीयर है और एक नीचे क्या है, नीचे सिलेंडर है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर का रेडियस है ये वाला रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा माय स्टूडेंट, देखो वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये ऊपर हेमिस्फीयर। ठीक, ये दोनों मिलाए से जितना होता है,
तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता, अब भी देख रहे हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता, वो होता 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन होता है वो निकाल लेना, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आता, देखो इसमें पाई और आर स्क्वायर कॉमन आता, इसी में क्या बच गया एच प्लस 2/3 ऑफ आर, ये कॉमन बच जाता है इसमें, ये इसमें एच बच जाता, इसमें 3 बार आर है तो 2 बार आर बाहर आ गया तो 1 बार आर बच जाता और ये 2/3 भी अंदर बच गया। ठीक, अब वैल्यूज पुट करो, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 2 बार, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है। फिर हाइट कितनी है, देखो हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 10 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 3.5। ठीक, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 7 1 जा 7.5 जा, तो 22 इंटू 0.5 कितना होता, 11 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3.5 7/3 2 इंटू 3.5 का डबल, 3.5 का डबल कितना हो गया 7 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 37/3 आ जाता, तो इसका आ जाता 11 इंटू 3.5 इंटू 37/3, क्योंकि 3 10 30 और 7 1 7, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें पर नीचे ही मल्टीप्लाई करें तो 37/3 आता, 37 तो देखो 3.5 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 3.5 11 इंटू 3.5 कितना होता, 38.5 ये आ गया 38.5, और 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 37 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट आता 1.23, मुश्किल हो गया है क्योंकि 37 को 3 से डिवाइड देना है हमारे को, तो 37 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 7 बचा, 3 2 जा 6, 1 बचा 0.0, 3 3 जा 9, तो 12.3 प्लस 12.3 समझो अप्रोक्सीमेटली, 38 प्लस 12 कितना होता, ये हो जाता 50, 5.3 बोले तो 50.8 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ गया। ठीक, कैलकुलेशन केयरफुली करना, कुछ मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। फिर देखेंगे ये वाला क्या है, a tent in the shape of cylinders are mounted by a conical top as shown in the figure. The height of the radius of cylindrical part is 2.1, मतलब ये वाला हाइट 2.1 है, सिलेंडर वाला हाइट h is equals to 2.1 है, और एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, इसका हाइट 2 मीटर है, सॉरी इसका रेडियस 2 मीटर है, r is equals to 2 मीटर, तो r is equals to 2 मीटर, इसका रेडियस भी 2 मीटर होता है, r is equals to 2 मीटर। इसका जो स्लैंट हाइट है वो शायद 2.8 है, ऑल्सो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मार्किंग द, हमारे को एरिया चाहिए इसका पूरा टेंट बनाने के लिए, टेंट, तो देखो इसका सीएस से लेना हमारे को कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि टेंट का बेस भी कुछ भी नहीं है और हाइट में इन्हें कवर कर ले रहा है उसको, तो टेंट है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दोनों मिला लिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये आ जाता। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, इन दोनों में से कॉमन लेना, क्या है पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2 और एच, 2h प्लस इसमें से पाई आर एल, ये कॉमन ले लिए। अब वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2 आर की वैल्यू है 2.2, आर की वैल्यू है 2 इंटू 2 इंटू हाइट कितना है, हाइट 2.1 है, प्लस लेंथ एल कितना है इसका 2. ठीक, तो देखो 44/7 और 2 इंटू 2.1 4.2 और 2.8 कितना होता, 4.2 2.8 ये 7 हो गया। ठीक, तो इसको करेंगे, ये देखो 2 इंटू 2.1 क्या होता 4.2 और 2.8 इसको ऐड करो, ऐड कर लिए तो क्या होता 7.0 होता, 8 + 2 10, इधर कैरी 7.0 हो गया। ठीक, तो ये देखो 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 से 7 गया, 22 2 का कितना हो गया 44 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सॉरी मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि मीटर में दिया नहीं, हाँ यस, तो ये मीटर स्क्वायर में आता 44 मीटर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। ठीक,
नेक्स्ट देखेंगे हेमिस्फियरिकल वेसल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फुल्ली फिल्ड विथ सैंड। तो एक हेमिस्फियरिकल वेसल है तो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है r1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, समझो 14 सेंटीमीटर फिल्ड विथ सैंड। दिस सैंड इज poured on a level ground, the heap of sand forms a cone। अच्छा कोन बना रहा था, तो पहले क्या था हेमिस्फियरिकल था, उसको बनाए हम कोन शेप में ऑफ द हाइट 7 सेंटीमीटर। तो देखो इसका हाइट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है ये कोन का, और कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राउंड ऑक्यूपाइड द सर्कुलर बेस ऑफ द हीप। तो एरिया ऑफ ग्राउंड फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है किसका, वो वाला इसका बेस ऑफ द इसका। तो देखो पहले क्या था हेमिस्फियरिकल था, तो हेमिस्फियरिकल वॉल्यूम सेम रहता दोनों केस में। तो हमारे को मालूम है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या बना बाद में, कोन बना, ठीक। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई r1 का क्यूब समझो, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है इसमें, पाई r स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सिर्फ पाई r स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इजी है, देखो ये 3 से 3 चला गया, ये h इधर आ गया, तो क्या होता पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई h। ये हो गया इसका एरिया। फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राउंड। एरिया क्या रहता, कोई भी एक सरफेस का अगर इसका एरिया रहा तो इसका एरिया रहता पाई r स्क्वायर। तो ये पाई r स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमारा, ठीक। यहीं से भी कर सकते हैं ना, तो इधर से a निकाल के इसमें से r निकाल के बाद में आप पाई r स्क्वायर में रखे तो भी वही हो जाता। डायरेक्टली हम क्या कर लिया, फॉर्मूले में ही ये कर लिया उसको। तो देखो अब इसको वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया, अब इसको एरिया बोलेंगे, पाई r स्क्वायर को क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, ठीक। तो 2 पाई r1 का क्यूब इंटू h, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ क्या है, कोन का रेडियस है ना, रेडियस तो 41 दिया हुआ है, सॉरी 14 दिया हुआ है, तो 14 का क्यूब 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई इसका हाइट कितना दिया हुआ, हाइट 7 दिया हुआ, ठीक। तो इजी है, देखो एरिया हमारे को 7 से 7 1 7 2 गया, 7 1 7 2 गया, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बच गया, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14 बच गया, ठीक। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 इंटू 22 इंटू 14 बचा। अब 22 8 का कितना होता, देखो 176 होता इंटू 14, तो 176 को 14 से मल्टीप्लाई करें कितना होता, 176 इंटू 14, 6 4 द 24, 4 टू कैरी 7 4 द 28, 30 3 कैरी 4 1 द 4 प्लस 3 7 और 6 7 1 4 6 4 1 2 4 6 4, इसका आंसर आता 2 4 6 4। क्या अगर मीटर्स में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर आता। तो 176 इंटू 14 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, हमारा कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हो सकता। 176 इंटू 14 इज इक्वल टू 2464, ये करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब देखो सेम ये वाला है, क्या है, मिल्क टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। मिल्क टैंक सिलेंडर के शेप में है विथ हेमिस्फियर्स ऑफ अ सेम रेडिया अटैच्ड टू बोथ एंड्स ऑफ इट्स ends of it as shown in the figure. If the total height of the tank is 6 meter and the radius is 1 meter, calculate the maximum quantity of milk filled in a tank. तो हमारे को लीटर्स में फाइंड आउट करना है, पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। इधर देखो इसके ऊपर जो है ना दो कोन्स, दो जो है ना हेमिस्फियर्स इसके ऊपर अटैच है, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द फिगर, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हम कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम क्या रहता, वॉल्यूम V ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर, 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर आता, ठीक। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर कितना होता, 2/3 पाई r का क्यूब। तो देखो कितना होता है ये, पाई r स्क्वायर h प्लस 2 टू द 4/3 पाई r का। इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई r स्क्वायर, यस कॉमन ले सकते हैं, पाई r स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, h प्लस 4/3। रेडियस सेम है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, अब खाली वैल्यूज पुट करना है और हमारे को फाइनल वॉल्यूम निकालना है।
पाई की जगह वैल्यू है 22/7। आर का स्क्वायर कितना है, आर इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया। और हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, हाइट 6 दिया हुआ है, 6 प्लस 4/3 इंटू 1 समझो 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम टू सेम नंबर हो जाता। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे 1 से, तो आंसर क्या है देखो, इज इक्वल्स टू 22/7, 6 प्लस 4/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18, 6 3 18, 4 1 4, 18 प्लस 4 22/3 आता है। 22/7 इंटू 22/3। ठीक, इसमें कुछ मीटर और सेंटीमीटर का इशू है क्या, नहीं है, सेम टू सेम, ये भी 1 मीटर में है, ये भी 6 मीटर में है, बाकी का तो कोई चेंज नहीं है। ठीक, देखो 22 का कितना होता, 484 होता, और 7 3 21, 484 डिवाइडेड बाई 21, तो 21 से ये कट होता क्या, 21 टू 42, 42 से क्या बचा, 6 बचा 64, और 21 3 63 होता, तो नहीं आता। इसको हमको नॉर्मल इसमें ये करना पड़ता, 484 डिवाइडेड बाई 21, 21 2 का कितना होता 42, बचा कितना 64, फिर 21 3 बचा क्या हमारे को 63, बचा 1.0 और एक 0 आ गया, तो यहाँ पे और एक 0 आता, और 25 4 था समझो, 21 4 था, कितना होता 84। ठीक, 23.04 इज इक्वल्स टू 23.04 मीटर क्यूब। ठीक, तो अब हमारे को मालूम होना चाहिए कि ये 1 लीटर, ये लीटर्स में बोल रहा हूँ मैं, लीटर्स में, तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ये मालूम है ना, 1 मीटर क्यूब कितना होता, 1000 लीटर होता, तो इतने मीटर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करना है 23.04 इंटू 1000 लीटर्स। ठीक, तो अब ये 2 3, ये 2 0 चले जाते हैं, ये 2 0 की वजह पे, और एक 0 ऐड हो जाता है, मतलब 23040 लीटर्स इसका आंसर। कैसा आया, ये 2 0 कट करें, ये पॉइंट इधर चला गया, ठीक, और एक 0 बचा सा उसको 0 ऐड कर दिया, 23040 लीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये दिख रहा क्या, थोड़ा बहुत ऊपर वाला थोड़ा कट जाएंगे शायद, हाँ। अब ये कौन से शेप में है, क्लियरली दिख रहा क्या, इसका हाइट जो है सुना, ये 10 सेंटीमीटर है ऐसा वाला, और पता नहीं ये 20 है या ये 20 है, नहीं मालूम, अभी हमारे को नहीं मालूम, ये टोटल 20, हाँ ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है हाइट, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 बोले तो इसका रेडियस होता 5, r इज इक्वल्स टू 5, ये स्लैंट हाइट l इज इक्वल्स टू 13, इसका h हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, रेडियस 5 है, 13, चलो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमारे को पूरे डायमेंशंस मालूम है, आप एग्जाम में क्या करना, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसीलिए सारे वैल्यूज डायरेक्ट लेता हूँ, सेंटीमीटर इसका इशू कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे सेंटीमीटर्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमारे को टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोन है। तो देखो हमारे को फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं हम फर्स्ट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये ले रहे हैं, ये वाला, ये क्या है हेमिस्फीयर है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या ले रहे हैं, ये वाला कोन ले रहे हैं। ठीक, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखेंगे, रेडियस सारों का सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आ जाता रेडियस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। ठीक, अब इसमें से कॉमन आता क्या हमारा, पाई और r कॉमन आता क्या, पाई और r कॉमन आता, पाई r कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2h, प्लस इसमें क्या बच गया 2r प्लस देखो पाई है हमारा 22/7, r हमारा 5 है, 2 इंटू हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर, 2 इंटू हाइट 20 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू r कितना है 5 है, और कर्व l स्लैंट हाइट कितना है हमारा 13 है। ये सारे लिख लेना है, आसानी से हम इसको ये कर सकते हैं। तो देखो 22/7 इंटू 5 और 220 का होता 40 प्लस 2 5 का होता 10 प्लस 13, ये 50 हो गया और 63 हो गया। तो हमारा देखो क्या आ गया 22/7 इंटू 5, 22/7 इंटू 5, ये क्या हो गया 40 इंटू 10 कितना होता 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 13 63 हो गया। देखो
तो 7 1 7 7 9 63। तो अब क्या बचा 22 इंटू 5 इंटू 9, तो 22 5 होता 110 इंटू 9, तो ये कितना होता 990, इसका आंसर है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उन्हें क्या बोला सारे के सारे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, करेंगे इसको जितने भी हैं और प्रॉब्लम्स इसमें कितने हैं, और 1 2 3 प्रॉब्लम्स हैं, इसको करेंगे। ये वाला देखो क्या है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट करें विद सम रेडियस, विद सम रेडियस, सेम रेडियस होना चाहिए, विद सेम रेडियस as shown in the figure। if the diameter of the conical portion is 6 cm, तो डायमीटर अगर ये आया तो ये 3 हो गया, 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक चीज देखो सरफेस एरिया के लिए स्टूडेंट्स, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, लेकिन इसमें एल नहीं है। एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट कितना है इसका 4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, एल इज इक्वल टू रूट 25, तो एल कितना आ गया इसका, मैं सेपरेट इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम में ये ना आए, ठीक। तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर। इन दोनों में से कॉमन आता क्या, यस पाई और आर कॉमन आता, अंदर आता 2 और आर प्लस इसका, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब वैल्यूज पुट करो, 22/7, इसका रेडियस कितना है 3, और 2 इंटू 3 प्लस एल निकाले में हम 5। तो देखो 22/7 इंटू 3, 2 3 6 प्लस 5 11 आ गया। तो देखो 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11, ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 7 कर देना है। 22 3 कितना होता 66 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7, तो 66 11 का कितना होता, देखो 66 11 का कितना होता, 66 को ऐसा ऐड कर दिए तो 11 आता हमारा, 726 डिवाइडेड बाई 7, 726 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 1 जा करेंगे, 7 3 21 आता, ठीक, 7 3 21 आता, और बचा क्या इसमें 5 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा तो 0 आता, 7 7 49, तो अप्रोक्सीमेटली 103.7, और एक डिजिट तक करना स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटीमीटर दिया ना तो 2 डिजिट तक करना है। 1 बचा तो पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 103.71 इसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक। अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मेटल मोमेंटो हैज टू बी प्रेजेंटेड। ये अब मेटल मोमेंटो है, इसको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करना है, राइट। तो स्फीयर ऑन द सॉलिड as shown in the figure, find the quantity of metal required to prepare this memento। वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, such that the radius of the cylinder is 6 cm and height is 14 cm। इसका रेडियस कितना है 6 cm है और इसका हाइट 14 cm है, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1, इसका रेडियस है, यहाँ पे एक स्फीयर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, एक बॉल है इसके ऊपर ऐसा बॉल है, इसका रेडियस r इज इक्वल टू 2.1 है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ विद गोल्डन कलर एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे को 2 चीजें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो पहले फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि उन्हें क्या बोला फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, मेटल रिक्वायर्ड बोले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ मोमेंटो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या है सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये 2 आ गया, ठीक। पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब ये अलग अलग है क्योंकि इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, रेडियस दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हमारे को आर सेम नहीं ले सकते, क्योंकि उसका आर एक का 2.1 आर है और एक का आर 6 है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको एक का R1 समझ लो, इसका R2 समझ लो, ठीक। तो इसमें से पाई कॉमन ले सकते हैं, या पाई ले लिए तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है, इसको ये करेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू हाइट कितना है इसका 14 है, प्लस
4/3 इंटू 22/7 इंटू R2 का क्यूब, मतलब 2.1 का क्यूब, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2. ये हो गया टोटल वॉल्यूम। देखो 7 1 जा 7, 2 जा चला गया, तो 22 2 जा कितना होता 44 इंटू 6 प्लस ये कट होगा क्या 7 3 जा 3 1 जा, ठीक, तो 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, आप 1/10 लिख के 21/10 21/10 21/10 लिख सकते हैं क्या, और इधर कट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसको हम अलग कर लेंगे, 6 6 36, तो 44 इंटू 36 बच गया, तो 4 इंटू 22 इंटू 1/10 लिखेंगे इंटू 21/10 लिखेंगे इंटू 21/10 लिखेंगे, ठीक। तो अब देखो, अब ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो डिवाइडेड बाई 1000 आ जाता है इसका आंसर। अब इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1000, ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 का होता 441 और 422 का होता 88। तो देखो 44 इंटू 36 प्लस 88 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 1000। 44 इंटू 36 लिख लेंगे। 44 इंटू 36 कितना आ गया, 44 इंटू 36 कितना था 1584 प्लस 88 इंटू 441, 88 इंटू 441 कितना आ गया 38808। अब डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, मतलब 3 डिजिट के बाद 0.123, तो 38.808, ठीक। तो अब 1584 प्लस 38.808 कितना होता है 1622.808, ये है 1622.808 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करें, ये रिक्वायर्ड क्या है मालूम है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है। अब उन्हें बोला पेंटिंग का फाइंड आउट करना है। पेंटिंग क्या करना है, हम इसको देखो नीचे पेंट करना पड़ता है, ऊपर भी पेंट करना पड़ता है, ऊपर भी पेंट करना पड़ता है, तो टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ता है इसका। यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, एक ये ऐड कर लेंगे, तो हमारे को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए देखो टोटल सरफेस एरिया आता, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर प्लस TSA ऑफ स्फीयर। TSA ऑफ सिलेंडर कितना रहता स्टूडेंट्स, TSA ऑफ सिलेंडर रहता 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच प्लस TSA ऑफ स्फीयर था 4πr का स्क्वायर, ठीक। इसमें से रेडियस इसका अलग है, ये R1 समझो, ये R2 समझो, इसलिए ये नहीं कर सकते। तो अब इसको वैल्यूज रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस एच। एक का R है, एक का R कितना है, देखो इसका R है 6 सेंटीमीटर और H कितना है 14, तो 6 प्लस 14 प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर, मतलब 2.1 इंटू 2.1, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 6 प्लस 14 कितना होता है 20, 2 इंटू 22/7 इंटू 20 प्लस 7 1 जा 7 3 जा जाता क्या 21, यस चले आता, तो 4 इंटू 22 होता 88 इंटू 0.3 इंटू 2. सेम करना स्टूडेंट्स, इसको क्या करना 3/10 लिख लेना, इसको 21/10 लिख लेना। अब इसको देखो ये भी पॉइंट में आता 222 जा 40 इंटू 22/7 प्लस 88 इंटू 3 इंटू 21 लिख लेंगे नीचे, इसका 10 इसका 10, तो 100 हो गया, ठीक। तो अब देखो 22 4 जा 88 होता 880 डिवाइडेड बाई 7 और 88 इंटू 3 321 जा 63, तो 88 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 100। अब 880 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, तो देखो 7 1 जा 7, फिर इसमें 1 बचा, 7 2 जा 14, इसमें 4 बचा, 7 5 जा 35, इसमें 5 बचा, तो पॉइंट लगाए, इसको 0 आ गया, 7 7 जा 49 1 प्लस 88 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 100 करना, तो 88 इंटू 63 करेंगे, 88 इंटू 63 कितना होता 5544, मतलब 55.44। अब इसको हमारे को ऐड कर देना है, देखो 5544, तो इसमें 5544 ऐड कर दिए, तो क्या होता देखो 125.71 प्लस 55.44,
प्लस 55.44 कितना आ गया 181.15। तो इसका इज इक्वल टू 181.15, ठीक 181.15 आ गया। अब इसको 10 पैसा पर इससे करना है तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करो 181.15 इंटू 10 तो कितना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1811.5, ये क्या है रुपीस। तो 1811.5 रुपीस, ठीक सॉरी पैसा, इतने पैसा आ गया ना, तो इतने पैसा, तो कितने पैसा का ये होता है, इसको 100 पैसा का 1 रुपी होता है। तो 181 ऑलमोस्ट इसको डिवाइडेड बाई 0.1 ही से कर दिए तो ऑलमोस्ट इसी में आता है। उन्हें क्या बोला 10 पैसा बोला, तो उसको रुपी में करे तो 0.1 से कर देते हैं। इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करे तो 18 रुपीज समथिंग आता है इसको कॉस्ट। इसको रखते टाइम ही क्या करना 10 नहीं रखना, 10 की बजाय पे क्या रखना 0.1 रखना, 10 की बजाय पे 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट और एक चले जाता, तो 18.115 रुपीस, इतने रुपीस लगते हैं इसको ये करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, ये शायद लास्ट वाला है हमारा क्वेश्चन। ए वुडन सॉलिड इज मेड बाय माउंटिंग अ राइट सर्कुलर कोन ऑन ए सर्कुलर बेस। एक क्या बनाए हुए हैं, सॉलिड बनाए हुए हैं ऑफ ए सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द सॉलिड इज 45, ये टोटल 45 है, टोटल 45 है, तो ये ऊपर का 15 दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 30। द हाइट ऑफ द कोन इज 15, ऊपर का कोन हाइट 15 दिया, एंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेस इज 16, डायमीटर 16 दिया तो ये होता 8। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसका टीएसए भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका टोटल सरफेस एरिया में एक साइड नहीं आता है, कौन सा, ये वाला साइड, क्योंकि उसके ऊपर फिक्स है वो। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर का क्या आता मालूम है, टीएसए ऑफ सिलेंडर एक तो होता 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर नहीं आता, पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो जो कर्व सरफेस एरिया में खाली पाई आर स्क्वायर ऐड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से ये हमारा किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया। कोन का कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन वो होता पाई आर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया अगर हम ये करें, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ये प्लस ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एन। ये क्यों आया, क्योंकि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, ये नीचे वाला हिस्से को तो हमको काउंट करना पड़ता, लेकिन ये वाला हिस्सा काउंट नहीं करते क्योंकि उसी के ऊपर कोन बैठा हुआ है, ठीक। इसीलिए एक पाई आर स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं हम। इसमें से हमारे को कॉमन लेना है, क्या है, पाई और आर कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया 2h बच गया, इसमें आर बच गया, इसमें एल बच गया। तो पाई है 22/7 इंटू इसका आर अलग है कि आर तो सेम ही है सारों का, खाली हाइट का है 2 इंटू ये क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है कितना 30 प्लस रेडियस कितना है इसका 8 प्लस इसका एल कितना है, स्लैंट हाइट नहीं मालूम है क्या हमारे को, हाँ नहीं मालूम है। जब ये हाइट 15 है तो हाइट 15 हो गया, रेडियस 8 हो गया, तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट कितना है 15 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 225 प्लस 64, यस 225 प्लस 64 कितना होता 289, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 289 हो गया। 289 कितना है, एल का इज इक्वल टू 13 है, ठीक 13 का आता क्या 13 का इस 13 इंटू 13 इज इक्वल टू, सॉरी 13 का नहीं है 17 इंटू 17 289 17 का है, सॉरी एल इज इक्वल टू 17। तो अब एल रखो यहाँ पे 17। तो इसको सारों को हमारे ये कर देना है 22/7 इंटू 230 60 हो गया, प्लस 230 60 हो गया, प्लस 8 17 और 8 कितना हो गया 25। तो देखो 22/7
इंटू 60 प्लस 25 कितना होता 85। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 22 इंटू 85 को, 22 इंटू 85 करें, 22 इंटू 85 करें तो कितना आ गया 1870। तो इज इक्वल्स टू 1870 डिवाइडेड बाई 7। 1870 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता 7 1 7 7 2 14 बचा कितना 4 7 5 35 7 6 42 6 42 बचा कितना 5 7 7 49 बचा कितना 1। ये पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 आ गया। 7 1 7 बचा 3 0 7 4 20। तो ये हो गया 267.14। इसमें है ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका हो गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वुडन सॉलिड। वॉल्यूम का आसान है, वॉल्यूम का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्या करना है हमारे को, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेना है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे को मालूम है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें दोनों का रेडियस सेम है क्या, यस दोनों का रेडियस सेम है। तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन आता है, यस पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। इसमें एच प्लस क्या बचा 1/3 आर बच गया, सॉरी 1/3 एच बच गया। 1/3 इसका एच प्लस इसका एच, दोनों का ये h1 समझो h2 समझो, क्योंकि हाइट्स दोनों के डिफरेंट है। कोन का हाइट 15 है और इसका हाइट 30 है। तो अब ये करो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है, आर 8 है। तो आर हो गया इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 8। और एच कितना है इसका, एच कितना है, ये सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट है 30 प्लस 1/3 इंटू इसकी हाइट है 15। 3 1 3 5। तो क्या बचा देखो 22/7 इंटू 8 इंटू 8 30 प्लस 5 35 7 1 7 5 35। तो 22 इंटू 8 8 64 आ गया इंटू 5। 22 5 आता 110 इंटू 64। तो देखो 110 इंटू 64, आप 64 ऐसा ऐड कर लो 704, तो 7040 इसका वॉल्यूम, 7040 इसका टोटल वॉल्यूम इज इक्वल 7040 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखो 110 इंटू 64, 110 इंटू 64 7040। ठीक, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया स्लाइड। काफ़ी देर हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।